57 की क्रांति के कारण पढ़ लिए थे। कारण में हमने एक तो पढ़ा था इसमें सहायक संधि प्रथा, एक हमने पढ़ा इसमें अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, एक हमने 1848 की बौद्ध निषेध नीति पढ़ी थी। फिर हमने कुछ और कारण देखे थे, जैसे एक कारण रहा था जैसे धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1956, जिसके तहत अगर कोई हिंदू या गैर ईसाई लोग हैं वो ईसाई धर्म में आते हैं, तब क्या किया जाता है, उनकी संपत्ति के अंदर जो अधिकार होता है वो उन्हें मिलता है, उनकी पैतृक संपत्ति के अंदर जो अधिकार है उसकी हमने बात की थी। फिर हमने कुछ बात देखी थी कि जैसे अपने राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना, उद्योग धंधों का नष्ट होना, फिर कुछ एक नीति हमने ये भी देख ली थी आगे चल करके इसमें कि जैसे अपने भारत के जो लोग थे वो भारत के लोग समुद्र पार जाने के अंदर विश्वास नहीं रखते थे या बुरा मानते थे, उसे अच्छा नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने प्रत्येक भारतीय सैनिक की ड्यूटी भारत से बाहर युद्धों के अंदर लगाई। इससे जो भारत के लोग हैं वो क्या हो गए, नाराज हो गए। राजा के आंतरिक मामलों के अंदर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और एक तात्कालिक कारण के रूप में हमने देखा था इसमें कौन सी, अपने क्या, चर्बी वाले कारतूस। इन कारकों की बात हमने, जो कारण थे इन सभी कारणों की हमने बात कर ली। फिर हमने कुछ नियुक्तियों की बात की थी। नियुक्तियों में हमने देखा था कि इसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। और वहां का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। और राजस्थान का अपने एजेंट टू एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के बाद में हमने कुछ प्रत्येक रियासत के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, उनकी बात कर ली थी, जैसे बर्टन, जेडी बोल्ड्रो, मॉरिसन, मैकमोसन, एडन, मेजर बर्टन, इनकी हमने बात की थी। तो ये बात हमने कर ली थी। आज हम लास्ट हमने क्या लिखा है, थोड़ा ये नाम ही लिखे हमने, राजा का नाम लिखा है या इसके अलावा भी कुछ लिखा है, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ये बातें हमने की है। आज इससे आगे अपने शुरू कर लेते हैं। 1857 की जो क्रांति है, क्या ये क्रांति अपने आप ही हो गई क्या? अपने आप तो क्रांति नहीं होगी, कुछ लोगों ने योजना बनाई होगी क्रांति करने की। तो प्रश्न यह भी बनता है कि 1857 की क्रांति की योजना कहां बनाई गई और योजना किसने बनाई? तो हम लिखते हैं 1857 की क्रांति की योजना, 1857 की क्रांति की योजना लंदन के अंदर भारत के कुछ लोग रहते थे जिनमें इस क्रांति की योजना बनाने के अंदर जो प्रमुख थे उनमें एक नाम आता है अजीमुल्ला खां का और दूसरा नाम आता है यहाँ पर रंगोजी बापू का। ये दो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति की योजना बनाई थी। तो लिखेंगे 1857 की क्रांति की योजना लंदन में अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां वह रंगोजी बापू ने बनाई। और जब इन्होंने ये योजना बनाई तब इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि क्रांति कितनी तारीख को होगी। तो लिखेंगे क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि,
क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि। कितनी तिथि थी, कौन सी तिथि थी? 31 मई 1857। 31 मई 1857 को क्रांति की तारीख निश्चित की गई कि 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में हम अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ विद्रोह करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब ये भारतीय लोगों तक बात धीरे धीरे पहुंची तो कुछ लोग इतने ज्यादा उत्साहित हो गए उससे कि उन्होंने क्रांति की शुरुआत 31 मई की बजाय इससे पहले कर दी। और उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण, इसका प्रभाव आगे चल करके जो रहता है वो ये प्रभाव रहता है कि अगर 31 मई को क्रांति होती तो पूरे भारत में एक साथ क्रांति होती। अब कहीं 10 दिन पहले हो रही है, कहीं 5 दिन पहले हो रही है, कहीं 2 दिन पहले हो रही है, तो इससे अंग्रेजों को फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ अंग्रेजों को? अंग्रेजों को फायदा ये हुआ कि अंग्रेजों ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों ने क्रांति पर काबू पा लिया और क्रांति सफल नहीं हो पाई। ये एक नुकसान हुआ। चलो बात करते हैं इसके बारे में। अब अपने बात करते हैं कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, बताओ भाई क्या प्रतीक रहा? तो एक तो प्रतीक रहा रोटी, एक तो प्रतीक क्या था? रोटी। और एक क्या था? कमल का फूल। रोटी सामान्य वर्ग के लिए और कमल का फूल कुलीन या उच्च वर्ग के लिए, उच्च वर्ग का प्रतीक था। तो यह चिन्ह भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, निशान क्या था? तो रोटी व कमल का फूल। ये बात में याद रखनी। इस क्रांति का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर कहां का राजा था? दिल्ली का राजा था। तो लिखो राष्ट्रीय नेतृत्व बहादुर शाह जफर। राष्ट्रीय नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। चलो ठीक है, जैसा किया वैसा ठीक है, वो हो गया। नेतृत्व काय का किया था? नेतृत्व भी होता तो फिर क्रांति सफल ही हो जाती। नेतृत्व से ढंग से हो नहीं पाया क्रांति का। अब अपने बात करते हैं क्रांति की शुरुआत। ये नोट कर लिया सभी ने? क्रांति की शुरुआत। देखो क्रांति की शुरुआत, थोड़ी सी पहले अपने भारत की बात कर लेते हैं, फिर अपने राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान, अपने भारत स्तर पर पहली जो घटना हुई थी वो घटना होती है 29 मार्च 1857 को। पहली घटना या प्रथम घटना
प्रथम घटना होती है 29 मार्च 1857 को। घटना होती क्या है, कहां होती है घटना? ये घटना होती है बंगाल के अंदर। एक छावनी पड़ती थी, उस छावनी का नाम था बैरकपुर छावनी। उस बैरकपुर छावनी के अंदर एक सैनिक था, उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को नई बंदूक दी गई। उस बंदूक का नाम था, क्या नाम था? एनफील्ड राइफल्स। और उसके अंदर जो कारतूस डाले जाते थे उसमें ऐसा माना जा रहा था कि इसके अंदर गाय और सुअर की क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है। तो जब मंगल पांडे को वह कारतूस खोलने के लिए कहा गया तो मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया, जवाब दे दिया था कि अपने ऐसा कोई कारतूस है वो अपने दांतों से नहीं खोलेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमारा ऑर्डर है, आदेश है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तब मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे के सामने दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था हयूसन। इन दोनों को परलोक सिधार दिया, गोली ठोक दी दोनों की, और आप वहां से फरार हो गया अपने साथियों के साथ में। तो पहली घटना तो कब हो गई? 29 मार्च 1857 को। धीरे 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 इस बात का जो पता है वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के अंदर इसका पता लगा, और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के अंदर क्रांति होगी। मेरठ छावनी के अंदर जो क्रांति हुई 10 मई को, उसकी सूचना 19 मई को राजस्थान के अंदर जो पैट्रिक लोरेस बैठा था एजीजी, उसके पास में पहुंचती है। ये 2 दिन बाद में राजस्थान के सभी रियासतों के जो राजा है और जो भी रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट है उनके पास सूचना पहुंचाता है 21 मई को पैट्रिक लोरेस की भारत के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर क्रांति होने की संभावना है, या क्रांति की जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। तो राजस्थान के राजाओं को ये सूचित किया जाता है कि अगर ऐसी कोई घटना राजस्थान में हो तो सभी राजा अंग्रेजों का क्या देंगे? साथ देंगे। ये सूचना 21 मई 1857 को पैट्रिक लोरेस सभी राजाओं को पहुंचा देता है। पहुंचाने से क्या होता है? पहुंचाने से कुछ नहीं होता। वोट मांगने के लिए सारे ही आते हैं, अपने सारों को बोल के जाते हैं कि जरूर देंगे भी। वोट क्यों नहीं देंगे? आपको ही देंगे वोट। सारों को देते हैं क्या वोट? वोट तो एक को ही देना होता है। सहायता जिसकी होगी उसी की होगी वो सहायता। लेकिन कुल मिला के राजाओं ने सहायता किसकी की? अंग्रेजों की, एक दो राजाओं को छोड़ करके। अब राजस्थान में पहली जो घटना है वो कब होती है? तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्रांति की घटना 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर होती है। नसीराबाद में पहली घटना होती है क्रांति की। तो इससे पहले जो बात है वो हम थोड़ी सी लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, हम लिखे कि 29 मार्च 1857 को कहां की घटना है? बैरकपुर छावनी की। प्रथम घटना 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, बंगाल के अंदर पड़ती है। यहां ये घटना हुई थी। घटना के अंदर मुख्य व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने जो काम किया उसमें कितने व्यक्तियों की हत्या कर दी मंगल पांडे ने? 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी। कौन कौन से 2 व्यक्ति? एक व्यक्ति का नाम मिलता है लेफ्टिनेंट बाग। एक व्यक्ति का नाम क्या मिलता है? लेफ्टिनेंट बाग। एक का नाम मिलता है हयूसन। इन दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। पहली घटना रही है। इसके बाद में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हुई। इसकी सूचना राजस्थान में कब पहुंची?
तो 19 मई 1857 को। ये बात हमें याद रखनी है। 21 मई वाली बात हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। नोट कर लिया क्या सभी ने? अब अपने आगे नोट करेंगे, राजस्थान में क्रांति के प्रमुख स्थल। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख स्थल। सबसे पहले एक नंबर पे हम जो क्रांति पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नसीराबाद में क्रांति। और नसीराबाद के अंदर क्रांति कितनी तारीख को हुई थी? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को यह क्रांति हुई थी। इस छावनी के अंदर प्रमुख रूप से 3-4 टुकड़ियां हैं। उन 3-4 टुकड़ियों के हमें नाम याद रखने, जैसे यहां पर सैनिक टुकड़ियों की बात करें, एक तो है यहां पर 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक है यहां पर भारतीय तोपखाना, एक है यहां पर भारतीय तोपखाना। और एक टुकड़ी यहां पर है बंबई की, जो मराठी टुकड़ी है वो यहाँ पे तैनात होती है। उस टुकड़ी का हमें नाम मिलता है फर्स्ट बंबई लासंस। अपने क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट बंबई लासंस। देखो इनमें क्रांति करते कौन है? इनमें क्रांति करते हैं 15वीं व 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करते हैं। और ये लोग भारतीय तोपखाने के ऊपर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। इनमें से अधिकांश सैनिक है, जो बात ये मिलती है कि ये 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का क्या देते हैं? साथ देते हैं। और जो बंबई के जो सैनिक है ये अंग्रेजों का साथ देते हैं। ये किसका साथ देते हैं? अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो कई बार पूछा जा चुका है कि नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे
उनमें से कौन सी टुकड़ी ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो बंबई से जो टुकड़ी आई हुई थी यहाँ पर, उसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। और क्रांति की किसने? तो 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर क्रांति। ये बात हमें ध्यान रखनी। यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो यहाँ अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड। अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड। और यहाँ क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? कौन था नेतृत्व करता? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया। 15वीं व 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसने इसका नेतृत्व किया। अब देखो, कारण क्या बनता है क्रांति होने का? यहाँ पर जो क्रांति होने का प्रमुख कारण रहता है वो ये रहता है कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये थोड़े ही दिन पहले नसीरा अपने अजमेर आती है। पहले इसे कहां लगाया जाता है? अजमेर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि ये तो सैनिक आए अपने क्या है मेरठ से, तो ये तो क्रांति कर सकते, तब इन पर अंग्रेजों ने विश्वास नहीं किया और इन सैनिकों को अजमेर से कहां ट्रांसफर कर दिया? नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। तब इन सैनिकों को थोड़ा पता लगने लग गया कि अंग्रेज हम पर विश्वास नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, अजमेर से कहां लेकर के आ गए? नसीराबाद लेकर के आ गए। जब नसीराबाद उन्हें लाया गया, तब नसीराबाद में लाने के बाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों से बंदूकें छीन ली गई। बोल दिया कि आप बंदूकें जमा करा दो। सैनिक सैनिक का मुख्य हथियार क्या है? बंदूक ही तो है, बंदूक है, तलवार है। अगर वही आप उससे छीन लोगे फिर वो सैनिक किस चीज का है? इस बटालियन का नेतृत्व कर रहा होता है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह प्रिचार्ड से पूछता है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम विद्रोही हैं? अब प्रिचार्ड साहब ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ आप विद्रोही हो। अगर ऐसा बोल दे तो हो सकता है सामने से गोली तुरंत प्रभाव से चल जाए, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो अब क्या है, इस बात का प्रिचार्ड कोई संतोषजनक जवाब बख्तावर सिंह को नहीं दे पाता। तब सैनिक समझ जाते कि ये हमें क्या समझ रहे हैं? विद्रोही समझ रहे। जब विद्रोही का कलंक लग ही गया है तो क्यों ना विद्रोह हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी होता है स्पोर्टिसूड, एक का नाम मिलता है न्यूबरी। स्पोर्टिसूड और न्यूबरी के तो तुरंत प्रभाव से गोली मार दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा। उनकी तुरंत प्रभाव से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और एक होता है यहाँ पर लोक और एक का नाम मिलता है हॉर्डिंग। ये दोनों गोलियां गोलियां तो लगती है लेकिन ये कुल मिला के घायल हो जाते हैं, बच जाते हैं। और पीछे बचे प्रिचार्ड महोदय जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे, ये यहाँ से भाग गए, रुके नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा, जोधपुर की ओर निकल गए। और रास्ते में कहते हैं कि इनको इतना भय डर लगा इनको जाते समय कि पता नहीं क्रांतिकारी कब आ जाएंगे पीछे से और मार देंगे। क्रांतिकारियों ने तो नहीं मारा लेकिन हार्ट अटैक आ गया रास्ते में, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहने में अपने को ऐसी कुछ जानकारियां मिलती है। तो हम लिख देते हैं इसमें कुछ, हमने अब तक इसमें क्या लिखा है। एक कर्नल पेन्नी भी होता है इनके साथ में ना, कर्नल पेन्नी। पेन्नी की मृत्यु हो जाती है। चलो जो भी है अपने लिख लेते हैं, बड़ी बड़ी बात इसमें लिखनी है। एक तो हम लिखते हैं बख्तावर सिंह का कथन लिखते हैं। हमारे साथ
ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम विद्रोही है? ठीक है, एक तो ये बात में ध्यान। कथन किसका है ये? बख्तावर सिंह का। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार पूछा हुआ है पेपरों के अंदर, तो इसे अच्छी तरह से हमें याद करना। स्कॉटिशवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी क्रांतिकारियों ने, और एक होता है लोक व हार्डी, घायल हुए। ये मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूं आपको, एक प्रचार से भी काम चलने को चल सकता है, लेकिन पीछे जब अपने प्रश्न देखते हैं ना पेपर में आए हुए, तो उनमें एक दो बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि उसमें प्रचार का नाम भी है, उसमें स्कॉटिशवुड का नाम भी है, उसमें न्यूबरी का नाम भी है, उसमें लोक का नाम भी है, उसमें हार्डी का नाम भी है, और प्रश्न बना के दिया है कि निम्नलिखित में से नसीराबाद में क्रांति के समय यहाँ कौन कौन अंग्रेज अधिकारी थे। ऐसा प्रश्न आया। जब ऐसा प्रश्न अगर दोबारा आ जाए, तब हमें कम से कम ये नाम तो याद होने चाहिए, एक लोक है, एक हार्डी है, एक न्यूबरी है, एक स्कॉटिशवुड है, और सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे कौन है? प्रिचार्ड। तो इनमें से दो की मृत्यु, दो घायल, और प्रिचार्ड महोदय यहाँ से भाग निकली। बस इतनी बात हम इसमें प्रमुख रूप से ध्यान में रखें। अब आगे क्या कहानी होती है? नसीराबाद सैनिक छावनी के जो क्रांतिकारी है, ये नसीराबाद से दिल्ली के लिए निकलते हैं, क्योंकि इस क्रांति के समय क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? राष्ट्रीय नेतृत्व करता कौन है? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर कहाँ बैठा है? दिल्ली में। तो जितने भी भारत के अंदर स्थान है जहां पे क्रांति हो रही, सारे क्रांतिकारी अपने राज्य में क्रांति करने के बाद में किस ओर जा रहे हैं? दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तो नसीराबाद वाले भी पीछे नहीं है, नसीराबाद वाले भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी यहाँ पर क्रांति करने के बाद, यहाँ से हथियार लूटने के बाद भरतपुर होते हुए दिल्ली जा रहे होते, इनका पीछा किया जाता है मेवाड़ की सेना के द्वारा, और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, एक तो है वाल्टर और एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है हीथफूड। ये दोनों इस मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हैं, और बख्तावर सिंह के साथ में जो सैनिक है उनका क्या करते हैं? पीछा करते हैं। पीछा करते हैं, हाथ नहीं आते, ये भरतपुर में क्रांति की अलग जगह करके और दिल्ली की ओर चले जाते हैं। तो ये कहाँ की क्रांति रही? नसीराबाद की क्रांति रही। नसीराबाद में क्रांति कब हुई? 28 मई 1857 को हुई। यहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रिचार्ड। कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी? 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाना, और एक बंबई जो सैनिक टुकड़ी है उसकी यहाँ पे पलटन होती है। बंबई के जो सैनिक है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांति की शुरुआत 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा की गई। क्रांति की शुरुआत हुई क्यों थी? तो ये इसलिए हुई थी कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये मेरठ से अजमेर आई हुई, और अजमेर अंग्रेजों का प्रमुख गढ़ था। अंग्रेजों को लगा कि ये विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया गया, और नसीराबाद में लाने के बाद में इनसे हथियार है वो लिए जा रहे थे। तभी
बख्तावर सिंह कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं? इस बात का स्पष्ट जवाब प्रचारक दे नहीं पाता है, इसलिए बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति हो जाती है। स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा। लोग व होर्डी यहाँ से अपने यहाँ पे घायल हो जाते हैं और प्रचारक मौका देख करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। यहाँ के क्रांतिकारी भरतपुर होते हुए दिल्ली जाते हैं और इन क्रांतिकारियों का पीछा करते हैं। मेवाड़ी सेना के साथ में कौन कौन करते हैं? एक का नाम मिलता है वाल्टर और दूसरे का नाम मिलता है हीथकोट। ये दोनों इनका क्या करते हैं? मेवाड़ी सेना के साथ इनका पीछा करते हैं, लेकिन पीछा करने का कोई फायदा मिलता नहीं है। बात आई होगी कुछ समझ में? तो दो बातें हमें इसमें और लिखनी है। एक बात तो हम लिखेंगे, यह क्रांतिकारी भरतपुर होते हुए 18 जून को दिल्ली पहुंचे। और लास्ट बात मैं एक इधर लिख देता हूं, वाल्टर व हीथकोट ने मेवाड़ी सेना के सहयोग से क्रांतिकारियों का पीछा किया। क्रांतिकारियों का पीछा किया। सफलता नहीं मिली पीछा करने पर। बस ये हो गई अपने एक क्रांति। नसीराबाद में क्रांति, तारीख है क्रांति की कितने तारीख है भाई? 28 मई 1857। यहाँ की कहानी समझ में आई है सभी के? तो अगली क्रांति पढ़ लेते हैं, भरतपुर में क्रांति। बड़ी छोटी सी क्रांति है अपने भरतपुर के अंदर। नोट कर लिया सभी ने? तो हम अगली क्रांति के रूप में पढ़ते हैं। कौन सी क्रांति है? कहाँ की क्रांति पढ़ रहे हैं अपने? भरतपुर में क्रांति। यहां पर क्रांति होती है 31 मई 1857। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि यहाँ का राजा कौन था। यहाँ का राजा था जसवंत सिंह, लेकिन जसवंत सिंह बच्चा था, अल्पायु के अंदर था। इसलिए यहाँ का जो प्रशासन संभालता था वो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट देखता था, और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या मिलता है अपने को? मॉरिसन। मॉरिसन यहाँ का प्रशासन संभालता है।
उसी समय जब यहाँ क्रांति होने वाली होती है, उससे थोड़े समय पहले मॉरिसन को यह सूचना मिलती है कि तांत्या टोपे है वो दौसा में आया हुआ है, दौसा के आसपास के क्षेत्र में आया हुआ है। तो मॉरिसन भरतपुर राज्य की सेना लेकर के, कुछ अंग्रेजी सेना लेकर के तांत्या टोपे को रोकने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए दौसा की ओर चला जाता है। जैसे ये दौसा की ओर जाता है, अपने अभी जो क्रांति पढ़ के आए हैं, कहाँ की क्रांति पढ़ के आए हैं? नसीराबाद। नसीराबाद के क्रांतिकारी भरतपुर में आ जाते हैं और यहाँ के जो सेना है उस सेना के अंदर विद्रोह का प्रसार कर देते हैं। इसलिए भरतपुर की सेना, भरतपुर के गुर्जर जाति के जो लोग हैं, मेव जाति के आसपास के जो लोग हैं, ये मिलकर के भरतपुर के अंदर क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते हैं। क्रांति इतनी भयंकर हो जाती है कि जब तक मॉरिसन वापिस आता है तब तक पूरे भरतपुर में क्रांति फैल जाती है। मॉरिसन को मारने के लिए दौड़ते हैं सारे लोग, तो मॉरिसन भरतपुर आने की बजाय आगरा भाग जाता है, सीधा भरतपुर आता ही नहीं। इस प्रकार से कहां पे क्रांति होती है? भरतपुर में क्रांति होती है। तो लिख देते हैं हम इसमें, जसवंत सिंह ये था अल्पायु का, अल्पायु का, इसलिए यहां का जो प्रशासक था, प्रशासक कौन था? मॉरिसन। और मॉरिसन ही यहां का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। मॉरिसन तांत्या टोपे को रोकने हेतु या उससे युद्ध करने हेतु दौसा की ओर चला गया। पीछे से नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने, नसीराबाद के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भरतपुर की सेना तथा गुर्जर व मेव जाति के लोगों, मेव जाति के लोगों ने मिलकर भरतपुर में क्रांति कर दी। और मॉरिसन कहां भाग गया भाई? आगरा भाग गया। मॉरिसन ने कहा कि जिंदा रहे तो पॉलिटिकल एजेंट दोबारा बन जाएंगे, फिलहाल जिंदगी है वो ज्यादा जरूरी है। नोट कर लिया सभी ने क्या?
अगली क्रांति पढ़ते हैं हमें 3 नंबर पे। इसके बाद क्रांति कहाँ हुई थी? नीमच में हुई थी क्या? सबसे पहले ये क्रम हमें ऐसे ही ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? नसीराबाद में। कितनी तारीख को? 28 मई 1857। उसके बाद में क्रांति कहाँ हुई? भरतपुर में। कितनी तारीख को? 31 मई 1857 को। अब हम क्रांति पढ़ते हैं नीमच छावनी में क्रांति। नीमच छावनी में क्रांति। नीमच छावनी वर्तमान में कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहां क्रांति होती है 3 जून 1857 को। यहां की क्या कहानी है इसको थोड़ा देखते हैं। 1 जून 1857 सब कुछ ठीक ठाक था। गोरे लोग हैं वो आराम से बढ़िया मौज मस्ती कर रहे थे। 2 जून को यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उसका नाम होता है कर्नल एबोट। उसके पास में एक सूचना पहुंचती है कि नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर क्रांति हो चुकी है और हो सकता है कि क्रांति नीमच में भी हो जाए। तो अब तुरंत प्रभाव से 2 जून को कर्नल एबोट जितने भी सैनिक है नीमच छावनी के अंदर उन्हें ग्राउंड में बुलाते हैं और कर्नल एबोट उन्हें एक शपथ दिलाते हैं। कैसी शपथ दिलाते हैं? स्वामी भक्ति की शपथ दिलाते हैं कि अंग्रेज आपके स्वामी हैं और आप अपने स्वामी के साथ में क्या विद्रोह नहीं करोगे। तब उनके अंदर 2 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद अली बेग, जो घुड़सवार होता है अंग्रेजों का। ये शपथ दिलाई जाती है तब मोहम्मद अली बेग बोलता है एबोट से कि क्या आपने जो शपथ ली थी भी हम भारत के लोगों का शोषण नहीं करेंगे, क्या आपने जो शपथ ली थी आपने उस शपथ का पालन किया था? अगर आपने उस शब्द का पालन नहीं किया तो हम ऐसी झूठी स्वामी भक्ति की सौगंध क्यों खाए? हम तो नहीं लेते ऐसी शब्द। ये कहानी होगी यहाँ पे। अब कर्नल एबोट के पास में बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। क्या बोले कर्नल एबोट? कर्नल एबोट को पता था कि अगर कुछ बोल दिया तो पहला निशाना है वो तेरे पे लगेगा। कुछ नहीं बोलता। उसी रात 2 जून की रात को नीमच छावनी के अंदर क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। यानी कि 2 जून की रात यानी कि 3 जून की सुबह हो जाती है क्रांति। तब तक होती है, तब तक सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया जाता है नीमच छावनी का। और नीमच एक ऐसी छावनी है जहां 1857 की क्रांति के दौरान 2 बार क्रांति हुई। यहाँ पर क्रांति होती है उस दौरान यहाँ के 40 अंग्रेज परिवार रात को ही भागते हैं यहाँ से और कहां पहुंचते हैं? डूंगला गांव पहुंचते हैं। मेवाड़ रियासत के अंदर एक गांव पड़ता है डूंगला गांव। उस डूंगला गांव में पहुंचते हैं और डूंगला गांव के अंदर एक किसान होता है। उस किसान का नाम क्या है? रुगा राम। इस रुगा राम के घर पर 40 अंग्रेज परिवार शरण लेते, लेकिन इस बात का पता किन्हें चल जाता है? क्रांतिकारियों को इस बात का पता चल जाता है। तब ये 40 अंग्रेज परिवार जिस रुगा राम किसान के घर पे रुके हुए हैं वहां पर कौन पहुंच जाते हैं? क्रांतिकारी पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो सारी घटना हो रही है इस घटना की सूचना एक मेवाड़ रियासत है अपने राजस्थान के अंदर। इस मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम क्या था? सावर्स। इस सावर्स के पास में पहुंचती है। तब सावर्स मेवाड़ की सेना लेकर के कौन से गांव में पहुंच जाता है? डोंगला गांव में पहुंच जाता है। और डोंगला गांव में जब सावर्स आता है तो ये क्रांतिकारी है, कहते हैं ये पीछे हट जाते हैं और 40 अंग्रेज परिवारों को रुगा राम के घर से लेकर के कैप्टन सावर्स कहां पहुंच जाता है? उदयपुर।
और उदयपुर का राजा कौन था इस समय? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह इन्हें जो अपने पिछोला झील बनी हुई है, उस पिछोला झील के अंदर दो महल है। कौन कौन से दो महल है भाई? एक तो है जग मंदिर महल और एक है जगत मंदिर निवास। जग मंदिर के अंदर 39 अंग्रेज परिवारों को शरण दी जाती है और इनकी सहायता करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम मिलता है, क्या नाम है भाई उसका? गोकुल चंद मेहता। इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और जो नीमच छावनी के क्रांतिकारी है, ये नीमच छावनी के क्रांतिकारी अपने शाहपुरा, देवली, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसी दौरान सारे सैनिक नहीं जाते इस छावनी के, कुछ सैनिक इसी छावनी के अंदर होते हैं। इस छावनी के ऊपर ये जो नीमच छावनी है, इस पर वैसे अपने नियंत्रण देखें तो इस पर नियंत्रण था मेवाड़ का। इसका नियंत्रण था मेवाड़ का। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? सावरस। सावरस पहुंचता है इसके बाद में नीमच। नीमच जब आता है तब एक बार तो सावरस को भी ऐसा लगता है कि तेरे पड़ेगी, लेकिन सावरस दिमाग से काम लेता है, अपने साथ एक दो पक्के चमचे लेकर के आता है जो पूर्ण रूप से अंग्रेजी है। शरीर भारतीय लोग हैं लेकिन उनकी मानसिकता कैसी है? अंग्रेजों जैसी है। अंग्रेजों की तरह बात करते हैं, अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। उसमें एक वकील भी होता है। ये नीमच छावनी पहुंचते हैं और सावरस बिल्कुल प्रेम से नीमच छावनी के अंदर जो बचे हुए क्रांतिकारी है उनसे बातचीत करता है। इनसे बातचीत करता है तब क्रांतिकारी कहते हैं कि तुमने आटे के अंदर हड्डियां मिला रखी है। क्रांतिकारी कहते हैं सावरस को कि तुम लोगों ने हमारे आटे के अंदर क्या है? हड्डियां मिला रखी है, गाय की, सुअर की हड्डियां मिला रखी है। तब सावरस के साथ में जो वकील आया है, उस वकील से सावरस कहता है कि आप इस चीज का थोड़ा सा क्या प्रमाण दो, इनको बताओ क्या वास्तव में आटे में हड्डियां हैं क्या? तब वो जो वकील होता है वो हिंदू होता है, वो उस आटे से बनी हुई रोटियां खाता है। कहते ये देखो मैंने रोटी खा ली, इसमें हड्डियां नहीं, अगर इसमें हड्डियां होती तो मैं खाना थोड़ी खाता। तब क्रांतिकारियों को वास्तव में ऐसा लगता है कि ये क्या है? ये झूठ फैलाया गया था। तब यहाँ के क्रांतिकारी एक बार के लिए क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं और सावरस वापिस कहाँ जाता है? उदयपुर आ जाता है। लेकिन फिर से वापिस क्या हो जाती है? यहाँ पर क्रांति हो जाती है। तो नीमच एक ऐसी छावनी थी जहां 1857 की क्रांति के दौरान 2 बार क्रांति हुई थी। ये बात में ध्यान रखनी है, प्रश्न एक दिन छप जाएगा पेपर में। और ये किसके अधीन थी छावनी? तो कैप्टन सावरस के अंडर में आती थी ये छावनी। और यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था जो इस छावनी को संभालता था, उसका नाम क्या था? कर्नल एबोट। कहानी को समझ में आई है? यहाँ की कुछ बात लिख लेते हैं हम इसमें, शायद आज पूरी नहीं होगी है, लिखते हैं अपने। सबसे पहले तो हमने तारीख लिख रखी है कि विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। पहली बात हम लिखते हैं कि यह छावनी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट यह छावनी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावरस के अधीन थी। लेकिन सावरस तो उदयपुर में रहता है, तो यहां अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो यहां का अंग्रेज अधिकारी है कर्नल एबोट। कर्नल एबोट क्रांति का नेतृत्व करता। 2 व्यक्ति होते हैं यहाँ क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं। एक का नाम है मोहम्मद अली बेग
मोहम्मद अली बेग, और दूसरे का नाम है हीरा सिंह। ये जो कर्नल एबॉट है, इसके पास में 2 जून को एक सूचना आती है। कैसी सूचना आती है? नसीराबाद में क्रांति की सूचना कब पहुंचती है एबॉट के पास में? 2 जून को पहुंचती है। जैसे 2 जून को इसके पास में सूचना पहुंचती है, ये थोड़ा सा समझदार शाना करने की कोशिश करता है कि अपने यहाँ क्रांति नहीं होने देंगे, और कर्नल एबॉट क्या करता है, यहाँ के क्रांतिकारियों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाता है। तो लिखेंगे एबॉट ने नीमच के सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई। तभी एक व्यक्ति इनमें बोलता है, प्रश्न करता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग क्या प्रश्न करता है? मोहम्मद अली बेग कर्नल एबॉट को एक बात बोलता है, वो बात ये है कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये कथन कई बार पूछा हुआ है। ये कथन हम लिख देते हैं कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये कथन किसका है? मोहम्मद अली बेग का ये कथन है। याद रखना है, ये कथन पूछा जाएगा एक दिन पेपर में। आज तक करते हैं अपने